हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट इवेंचुअलिस्ट राधिका सदीक गिल प्रोग्राम गोए बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यकीनन आप बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीक़ा के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे 14 अगस्त को। मेरे अजीज़ों, हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा हम सम टाइम हम पीसफुली करते हैं, बट सम टाइम हम बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने आप को इतना स्टैब्लिश करें कि आप वाकई इस मुल्क का नाम रोशन करें, आप अपने पेरेंट्स का नेम रोशन करें और सबसे बढ़कर आप अपनी कौम के लिए कुछ करने वाले बन सकें। और मेरे अजीज़ों, इसी के साथ साथ हमारे जो आज के पार्टिसिपेट्स हैं, यकीनन आपको उनसे मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। वो भी इस टाइम अपनी एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो आज गोए बाइबल क्विज शो के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपने पार्टिसिपेट्स का तारुफ। जी, My name is Rachel Sajad. I am studying in second year in St. Joseph Women College. yes. मेरा नाम सुजैन सजाद है और मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती हूँ 9th क्लास में। आप दोनों इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो अक्सर 14 अगस्त जो है ये स्कूल, कॉलेजेस और आई थिंक जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इनमें सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? डिबेट्स होती हैं, परफॉर्मेंस होती हैं, मिली नगमे गाए जाते हैं। सुजैन, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसी के साथ हम इससे पेशतर के अपने फ़र्स्ट राउंड की जाने बढ़े। तो हमारे साथ हमेशा की तरह कीबोर्ड पर हैं ब्रदर एरन। आज जानते हैं ब्रदर एरन कौन से म्यूज़िक प्ले करने वाले हैं और क्या आज न्यू है। जी ब्रदर। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से आप सबको। और जैसा कि आज 14 अगस्त है और मैं कुछ मिली नगमी लेके आया हूँ, कुछ नेशनल सॉन्ग्स लेके आया हूँ पाकिस्तान के। तो कुछ 5 मिली नगमों और नेशनल सॉन्ग्स की मैं मेलोडीज़ प्ले करूँगा, तो इन्हें गैस करना होगा। ओके, 5 मिली नगमे आप लोगों के सामने प्ले किए जाएंगे, आपको गैस करना होगा। टोटल 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको बज़र बजा के आंसर करना होगा कौन सा म्यूज़िक, कौन सा मिली नगमा प्ले किया जा रहा है और आपको गैस करना होगा उस म्यूज़िक के मुताबिक कि किस मिली नगमे का म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है। और सेकेंड राउंड में आपको बज़र नहीं बजाना होगा, उसमें आपसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन रेचल आपसे है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुजैन आपसे होगा। और थर्ड राउंड में बज़र राउंड होगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको गैस करना होगा कौन सा राइट आंसर है। तो आप दोनों तैयार हैं? जी, वेरी गुड। हमारे पार्टिसिपेट्स तैयार है मेरे अजीज़ों। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। जी सुजैन। जीवे 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 पाकिस्तान। क्या सुजैन ने जो आंसर किया वो ठीक था या फिर नहीं? जी बिल्कुल करेक्ट गेस किया। वेरी गुड। फर्स्ट म्यूज़िक आपके सामने प्ले किया गया और उसको आपने गेस किया और आपका आंसर बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट म्यूज़िक। रेचल, हम जिंदा कौम है, बहिंदा कौम है। क्या ये जवाब दुरुस्त था या फिर नहीं? जी दुरुस्त जवाब है। वेरी गुड रेचल, आपने बिल्कुल दुरुस्त गेस किया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब।
सुजैन। दिल दिल पाकिस्तान। श्योर है जी ब्रदर एरन। जी बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। अब तक 3 म्यूजिक आपके सामने प्ले किए गए हैं और तीनों के जवाब आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए। इसी के साथ हम बढ़ते अपने नेक्स्ट म्यूजिक की जानिब। रेचल, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास माँ इसके। श्योर है आप? जी। क्या ये जवाब दुरुस्त था या फिर नहीं? जी दुरुस्त जवाब। वेरी गुड रेचल, आपने इस मिली नगमा को भी बहुत अच्छे से गैस किया। आपके जवाब बिल्कुल अब तक दुरुस्त जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये लास्ट म्यूज़िक आपके सामने प्ले किया जाएगा। आई होप कि आप ये भी गैस कर लेंगे। सुजैन, जज्बा जुनून। आपका जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड। आपने ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त गैस किया है। फर्स्ट राउंड में जितने आपके सामने मिली नगमे प्ले किए गए हैं आपने बिल्कुल राइट गैस किया है। इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप ये पैशन रखते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको खड़ा किया जाए, लाइक अगर आपको अपनी कौम को लीड करना है या फिर आपको अपनी कौम के लिए कुछ करना है, तो किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप समझते हैं कि हम इस एबल हो चुके हैं कि हम लाइक स्पीचेस कर सके, डिबेट्स कर सके, इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में आप? जी। सुजैन? जी। रेचल, आप इंटरेस्ट रखते हैं स्पीचेस करने में, डिबेट्स करने में? जी, स्पीच में। अक्सर स्कूल कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट करते होंगे। एक शॉर्ट मैसेज अगर आपको देना हो व्यूवर्स को तो आप क्या कहना चाहेंगे? सुजैन? कि अपने वतन के लिए दुआ करें ताकि हमारा वतन तरक्की हासिल कर सके। वेरी गुड। रेचल? Education is very important in our life and it can also help for the development of our country as well as in economical condition and socially also. वेरी गुड। बहुत खूबसूरती के साथ इन बच्चों ने आप तक मैसेज पहुंचाया। मेरे अजीज़ों, ज़रूर इन्हें फॉलो कीजिए। ज़रूर मेरे अजीज़ों आप अपने बच्चों को इनकरेज करें ताकि वो अपने आप को इस काबिल समझें कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, अपने वालिदैन का नेम भी रोशन करें और इसके अलावा अपनी कौम के लिए भी बाइज़े फ़ख्र साबित हों। और इसी के साथ मेरे अजीज़ों वक्त है सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन बच्चों से और देखते हैं हमारे पार्टिसिपेट्स कैसे कर पाते हैं या फिर नहीं। तो आप दोनों तैयार हैं सेकंड राउंड के लिए? जी। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल मेरा रेचल आपसे है। सवाल है, कायदे आज़म पाकिस्तान के डैश और बानी थे? क्या जवाब होगा रेचल? 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। गवर्नर जनरल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी थे कायदे आज़म और बानी भी थे। वेरी गुड। इसी के साथ सेकंड राउंड का सेकंड क्वेश्चन मेरा सुजैन आपसे है। सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। श्योर है इस जवाब के लिए? जी। अगर मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम दूं, चेंज करना चाहेंगे? नहीं। यानी कि आप श्योर है इस जवाब के साथ? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। इसी के साथ सेकंड राउंड का थर्ड क्वेश्चन है और ये सवाल रेचल आपसे है। सवाल है, पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है? पाकिस्तान का सरकारी नाम इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजैन आपसे है। सवाल है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जालंधरी ने लिखा। आपका जवाब
बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेचल आपसे है, कौमी तराने की धुन किसने तरतीब दी? कौमी तराने की धुन अब्दुल करीम ने दी। 5 सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लें। अब्दुल करीम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कौमी तराने की धुन जिस शख्स ने तरतीब दी उसका नाम अब्दुल करीम छागला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुजैन आपसे है, सवाल है, पाकिस्तान ने कौमी शनाख्ती कार्ड किस सन में मुतारिफ कराया? ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको 4 ऑप्शंस इसके लिए देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1973 या फिर ऑप्शन डी 1980। ऑप्शन सी 1973। श्योर है आप इस जवाब के? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान ने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड 1973 में मुतारिफ करवाया और बाकायदा तौर पर जिस पे लोगों के प्रॉपर बायोडेटा, उनकी प्रॉपर डिटेल शामिल थी और ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये मरदमशुमारी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुआ, इसलिए पाकिस्तान ने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जो था वो 1973 में मुतारिफ करवाया। मेरे अजीज़ों, सेकंड राउंड कम होता है, इससे पेशतर के हम अपने थर्ड राउंड की जाने बढ़े। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, देखते रहिए गवाही बाइबल क्विज शो। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं गवाही बाइबल क्विज शो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल और यकीनन बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपने हासिल की होगी हमारी पार्टिसिपेट्स के ज़रिए से। ज़रूर आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से तैयार करें, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी कौम का नाम रोशन करें और वो मुख्तलिफ शोबों को भी इख्तियार करें और उसके साथ मुख्तलिफ लेवल्स पे खड़े होकर वो फ्रंट पे आके अपनी कौम को जाहिर करे कि हमारी कौम कितनी कैपेबल है और क्या कुछ कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज के पार्टिसिपेट्स भी हमारे साथ जो है वो इस टाइम स्टडी कर रहे हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं अपने पैशन के साथ। मेरे अजीज़ों, वी ऑल आर सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th August every year, but do you remember the thousands of sacrifices? कैसे मुख्तलिफ कुर्बानियाँ पेश की गई, कितने हज़ारों लोगों का खून बहा है इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, इन कुर्बानियों को ज़रूर याद रखें। अगर उन कुर्बानियों को आप अपनी आँखों के सामने रखेंगे तो यकीनन आपको ये बातें याद आएंगी कि आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है अपनी कौम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और सबसे बढ़कर अपने मुल्क के लिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड राउंड की जानिब। थर्ड राउंड बज़र राउंड है, इसमें जो कोई पहले बजर बजाएगा वही आंसर देगा। तो आप दोनों तैयार हैं जी? थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली खान, ऑप्शन बी हफीज़ जलंधरी, ऑप्शन सी जुहेब हुसैन या फिर ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली। आप श्योर है इस जवाब के लिए? जी। अगर मैं 5 सेकंड्स का टाइम आपको दूं, दोबारा सोच लें। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। ये ऑप्शन है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली खान ने तजवीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आज़म की मादरी ज़ुबान कौन सी थी? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन डी सियालकोटी। गुजराती। श्योर है आप इस जवाब के साथ? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सवाल है, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन ए चंबेली, ऑप्शन बी जैस्मीन, ऑप्शन सी गुलाब या फिर ऑप्शन डी गेंदे का फूल। रेचल, पाकिस्तान का कौमी फूल जैस्मीन है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वो जैस्मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन सी बैट बॉल या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सवाल है, हरक्यूलर 130 त्यारे को हैवी बम्पर में तब्दील करने का मंसूबा किस मसीही पायलट ने पेश किया? ऑप्शन ए एरिक गॉर्डन हॉल, ऑप्शन बी एरिक जॉन, ऑप्शन सी एरिक मार्शल। किसने इस त्यारे को हैवी बम्पर त्यारे में तब्दील करने का मंसूबा पेश किया था? एरिक गॉर्डन हॉल। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एरिक गॉर्डन हॉल थे जिन्होंने हरक्यूलर 130 त्यारे को हैवी बम्पर त्यारे में तब्दील करने का मंसूबा दिया था। ये एक मसीही पायलट थे और इनका ये जो मंसूबा था ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ और इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, इनकी खिदमात को अप्रिशिएट किया गया और ये एक मसीही शख्स थे। इसी के साथ हमारा ये राउंड इसी वक्त ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि सब 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे के हवाला से आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट मैसेज इंडिपेंडेंस डे के हवाला से? इंडिपेंडेंस डे अपने रिश्तेदारों के साथ प्यार मोहब्बत से सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ। वेरी गुड। रेचल आप क्या कहना चाहते हैं? हमें इंडिपेंडेंस डे सबके साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए और एक यूनिटी के साथ रहना चाहिए और सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। वेरी गुड। बहुत खूबसूरत मैसेज हमारे पार्टिसिपेट्स ने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरे ज़िज़ो एट द एंड में एक बात आपसे कहना चाहूँगी, एक रुख से फरिश्ता है अगर हज़रत इंसान, एक रुख से फरिश्ता है अगर हज़रत इंसान, रुख दूसरा देखे तो नज़र आता है शैतान। यानी कि एक इंसान के कई पहलू होते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अपने अच्छे पहलू को वर्ल्ड के सामने लेकर आइए, बैड पहलू को नहीं। हमारा जो बैड पहलू है वो शैतान की कुव्वतों को ज़ाहिर करता है, लेकिन जो हमारा गुड पहलू है, अच्छाई है हमारे अंदर की, हमारे इनर साइड की, वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी और सबसे बढ़कर हमारी कौम के लिए। तो आज अपने साथ ये अहद कीजिए कि आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करेंगे, अपने इस मुल्क को मेंटेन करने के लिए, इसे पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इसकी डेवलपमेंट में सबसे बढ़कर आप अपना हिस्सा डालिए ताकि ये मुल्क और ज़्यादा आगे बढ़े, तरक्की करे और हम इसके परचम तले हमेशा तक सलामत रहें। तो यकीनन मेरे अजीज़ों, आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को भी हासिल किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा ज़रूर। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा अगुवाई बाइबल क्विज शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।